हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की 29 तारीख का बहुत ही ख़ासुल ख़ास अमल मैं आपको दे रहा हूँ, जो रबीउल अव्वल की इस ख़ास तारीख़ में आप कर सकते हैं और इसकी बदौलत अल्लाह आपका कर्ज़ा जड़ से ख़त्म करने का बाइस बना देगा और अल्लाह ऐसा ज़रिया पैदा करेगा कि आपके कर्ज़े उतर जाएंगे। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कर्ज़दार नहीं होते, वरना एक बड़ी तादाद ऐसी है जो मक़रूज़ रहती है। याद रखें, मक़रूज़ होना कोई ऐब नहीं है, लेकिन कर्ज़ा लेकर वापस ना करना और वापस ना करने की नीयत रखना ये बहुत बड़ा अज़ाब है, अताब है, गुनाह कबीरा है। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताएं अगर मैं शहीद हो जाऊं क्या मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक शहीद के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब वो सहाबी जाने लगे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए दूसरे सहाबी उसको बुला के लाओ। जब वो आ गए, आपने फरमाया, अभी अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। आपने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम से कि आप इस सहाबी को बता दें शहीद के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं इल्ला दाइन, मगर कर्ज़ा माफ़ नहीं होता। कर्ज़ा अगर आपने लिया है और दिया नहीं और देने की नीयत भी नहीं थी और आप मर गए, आपकी बख्शिश नहीं होगी। आज किस तरह लोग ज़मीनें उधार लेते हैं, दुकानें, गाड़ियाँ, या बैंक से कर्ज़ा या बंदों से कर्ज़ा उधार लेते हैं, फिर वापस नहीं करते और उनकी नीयत भी फ्रॉड होती है। बाहर मुल्कों में लोग जाते हैं और दुबई में, अरब अमारात के दीगर हिस्सों में, या और यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की, यूके की कंट्रीज़ में, वहाँ जाकर बैंक से लोन लेते हैं और फिर उसके बाद जो है भाग आते हैं और सोचते हैं कि काफिर हैं, हमें क्या, और यहाँ आके मौजें करते हैं। ये बंदा मर गया, कभी बख्शिश नहीं होगी, चाहे काफिर ही से कर्जा लेके आप ना दें फिर भी बख्शिश नहीं होगी। तो कर्जे से छुटकारे के लिए आप पे अरबों रुपया कर्जा है और आपके पास असबाब नहीं, आप ये वजीफा पढ़ें। आपके पास करोड़ों कर्जा है। एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा, जी मैं इतना मकरूज हूँ कि मैं सारा कुछ बेच कर भी फिर भी 10% कर्जा लौटाता हूँ, बाकी 90% बचता है। उसकी बीवी भी आई, आके रो रही थी, तो मैंने उसको कहा ये आयत पढ़ो, इंशाअल्लाह आपका कर्जा अल्लाह गायब कर देगा, अल्लाह मदद करके दूर कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ते रहे, करते रहे, 1.25 साल में अल्लाह ने सारा कर्जा उतारवा दिया। तो ये बात है यकीन की और मांगने की। हमारे नबी ने फरमाया कि तुम कर्जा लो और देने की नीयत करो और मर जाओ, कर्जा ना दे सको, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर तुम्हारा कर्जा अदा करूंगा। ये खुद फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने। और अगर तुमने कर्जा लिया और नहीं दिया और ना देने की नीयत थी तो मर गए, तो शहीद को भी माफ नहीं है, बख्शिश नहीं होगी, तो तुम्हारी क्या बख्शिश होगी। तो इसलिए ये वजीफा करें, अल्लाह कर्जे में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सहूलत पैदा करेगा। इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, ये आप 100 मरतबा पढ़ें और दुआ करें। इंशाअल्लाह इस दिन की बरकत से ये आपसे कर्जा खलासी हो जाएगी, अल्लाह आइंदा भी मदद फरमाएगा। और जब भी आप मकरूज हों, जब परेशानी आए, इस आयत करीमा को 100 मरतबा पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह पर्दा गैब से मुआवनत फरमाएगा और कर्जा पहाड़ों जैसा भी उतर सकता है। नीयत आपकी होनी चाहिए और नीयत में खयानत ना हो और अल्लाह के कुरान से जुड़ जाएं, इंशाअल्लाह मदद शामिल हो जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।